बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी दाबीर के किचन में हम आपके लिए लेके आए हैं शलजम पालक गोश्त की रेसिपी। पालक हमने 4 गड्डियाँ लिए हैं, इनको हमने काट के धो के रखा है, चूल्हे पे हल्की आंच पे रख दिया हमने इसको जी। एक हमने पैन लिया है, इसमें हम अपना तेल डालेंगे जी। 1 कप हम इसके अंदर तेल डाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा चूल्हा ऑन है, तेल हमारा गर्म हो रहा है जी। आधा किलो हमारे शलजम है, आधा किलो गोश्त है, 3 चमचे पिसी हुई लाल मिर्चें, 3 चमचे नमक है, आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं, 1 चमचा हल्दी, 2 टेबलस्पून हमारा पिसा हुआ लहसुन और अदरक है, और 2 अदद टमाटर हैं हमारे, और 3 प्याज़ें हैं दरमियाने साइज़ की, जिनको हमने बारीक काट लिया है। इसके अंदर हमने अपना 1 कप ऑयल डाल दिया है, और अब हम इसमें प्याज भी शामिल करेंगे। आँच हम फुल कर देंगे। प्याज को हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो नाज़रीन, हमारे प्याज गोल्डन हो रही है। अब हम इस पर धनिया पिसा हुआ लहसुन अदरक शामिल करेंगे। साथ में हम 1 चमचा पिसा हुआ धनिया भी शामिल करेंगे, और इसको अच्छे से चलाएँगे। तो नाज़रीन, हमारे लहसुन अदरक ने भी कलर चेंज कर लिया है। इसमें हम ज़ीरा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें अपना गोश्त शामिल करेंगे। और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोश्त हमारा बड़ा गोश्त है और हड्डी वाला है। हड्डी वाले गोश्त से पालक गोश्त ज़्यादा अच्छा बनता है। हम अपने बीफ को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से चलाते रहें और फ्राई करते रहें। तो नाज़रीन, गोश्त ने हमारे कलर चेंज कर लिया, और इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर को फ्राई करना है साथ में। टमाटर के बाद अब हम इसमें तमाम मसाले शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसको फिर से भूनेंगे जी। हमारे गोश्त भून रहा है, टमाटर भी हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें 7 हरी मिर्च शामिल करेंगे साबुत। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो शामिल करें, चाहे ना करें। तो नाज़रीन, इसमें हम अपने शलजम भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको भी अच्छे से भून लेंगे। हमारा सब कुछ भून गया है। अब हम इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल करेंगे, और इसको बंद करके 20 मिनट तक पकाएंगे जी। तो नाज़रीन, इसको हमने अब ढक दिया है। अब जो है, इसको जब प्रेशर आएगा फिर हम इसका टाइम नोट करेंगे, ठीक है। जब प्रेशर आ जाए उस वक्त से लेकर 20 मिनट तक बड़े गोश्त का हमें प्रेशर लगाना है जी। तो आप देख सकते हैं हमारा साग काफ़ी हद तक बैठ गया है। अभी हम इसको ढकना ढक के हल्की आंच पे 20 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में आपने देखते रहना है, ये नहीं कि उसको जलने के लिए छोड़ना। तो नाज़रीन, 10 मिनट तक हमने हल्की आंच पे पकाया है। अब देखिए कितना मुरझा गया है हमारा ये। अभी ये मज़ीद मुरझाएगा। अभी हम इसको 10 मिनट मज़ीद पकाएंगे हल्की आंच पे। आप इसको चलाएं भी खोल के, ये नहीं कि आप चलाएं नहीं और इसको जलने के लिए छोड़ें।
یہ دیکھیں ناظرین، اس نے خود بخود کتنا پانی چھوڑ دیا. ہم نے اس میں بالکل بھی پانی شامل نہیں کیا، اس کو صرف ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھا تھا. اب اسے کھول کے چلائیں اور پھر مزید 10 منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑیں. یہ تو ناظرین یہ ہمارا کافی حد تک خشک ہو گیا ہے. اب آپ اس میں چمچہ چلائیں. پانی کتنا زیادہ نکل آیا ہے نا. تو اب آپ اس کو خشک کرنے کے لیے کھلا ہی پکنے دیں. 5 منٹ تک کھلا پکائیں یا جب تک یہ پانی خشک نہ ہو جائے. جی ناظرین، ہمارا گوشت گل گیا ہے. اب ہم یہ شلجم ہے ان کا پھر گوٹ لیں گے اس کے ساتھ. یہ ہمارا سالن بھون، اور ناظرین یہ ہمارا سالن بھون گیا. اب ہم اس میں پالک ڈال کے مزید بھونیں گے. ہم نے پالک بوائل کر لیا ہے، اس کو ہم اب اس میں ڈال دیں گے شلجم کے ساتھ اور گوشت کے ساتھ. اور ناظرین یہ پالک ہم نے اسی میں شامل کر دیا ہے گوشت کے ساتھ. اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے. ناظرین اس کو ہم اچھی طرح بھونیں گے اور اس میں 1 ٹیبل سپون ہم دیسی گھی کا بھی شامل کریں گے اور اچھی طرح بھونتے رہیں گے جب تک اس کا پانی سوکھ نہ جائے. دیکھیں کافی حد تک اس کا پانی سوکھ گیا ہے. اب ہم اس میں چکن پاؤڈر شامل کریں گے اور اس کو بھون کے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں. چکن پاؤڈر جو ہے وہ آپشنل ہے، ٹیسٹ انہینسر ہے. آپ چاہیں تو ڈالیں، چاہیں نہ ڈالیں. جی تو ابھی ہم اس کو 2 منٹ اور بھونیں گے، پھر آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھائیں گے. اور ناظرین ہمارا یہ شلجم پالک گوشت تیار ہے. امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی. میری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اپنے دوستوں کو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.